हेलो बेटा, आज ऑर्गेनिक का सेकंड टॉपिक चालू करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक इन द सेंस सेकंड चैप्टर इन सेकंड ईयर, दैट वन इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेटा ये आपका आज का सेकंड टॉपिक होगा एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट वन इज अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेटा ये आज का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, विल टॉक अबाउट फर्स्ट सेम अपने जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, इसकी आईयूपीसी नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाउ टू राइट द आईयूपीसी नेम, ये पहला होगा। तो बेटा इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी अल्कोहल की। बेटा अल्कोहल को जनरल फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है ROH इज ए अल्कोहल, राइट। सेकेंडरी सफिक्स OH जो होता है, इट विल बी कॉल्ड एज ए OL एंड ऑल। इसकी आईयूपीसी नेमिंग जो की जाती है, शल राइट बेटा IN। अगर मैं यहाँ IN लिख देता हूँ तो आप समझ जाइए कि आईयूपीसी नेमिंग है एंड दैट आईयूपीसी नेमिंग ऑफ दिस अल्कोहल इज ए अल्कानल, दैट इज आईयूपीसी नेमिंग। अगर आप इसी की कॉमन नेमिंग समझना चाहते हो तो कॉमन नेम फॉर द अल्कोहल कैन बी रिटन एज ए अल्काइल अल्कोहल। बेटा सॉरी, OH जो आ गया तो आप इसको लिख सकते हो ALKANE और E रिप्लेस बाय OL, अल्कानॉल। एंड कॉमन नेमिंग लिख सकते हो दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, अल्काइल अल्कोहल। जैसे कि CH3 हो तो मिथाइल अल्कोहल, C2H5 हो तो इथाइल अल्कोहल। तो ये हो गया बेटा उसका कॉमन नेमिंग, राइट। बट हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, विल राइट द नेमिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा नॉमेनक्लेचर में हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द आईयूपीसी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, बाकी कॉमन नेमिंग से कुछ ये नहीं करेंगे। अच्छा सा एग्जांपल है आपके लिए ये वाला, ये अपने एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। अब देखिए दो मिथाइल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्डेड विद कार्बन। नाउ डबल बॉन्डेड विद कार्बन, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दो और फिर ये CH2OH है, राइट। एंड दे आर आस्किंग टू राइट द आईयूपीसी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। तो बेटा यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं और इस तरफ पे हम उसकी आईयूपीसी नेम और आईयूपीसी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड लिखेंगे, राइट। चलो ट्राई करो बेटा, कैसे करोगे, डू इट वंस, करके देखो कैसे होगा। क्लियर दिख रहा है? या अब क्लियर है बेटा। अब देखिए इसकी नेमिंग देने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंपाउंड देखना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन मतलब क्या है, 1 2 3 4। बेटा ये आपका देखिए फंक्शनल ग्रुप OH है, कलर में लगा देंगे। फंक्शनल ग्रुप बेटा OH है और साथ में OH के साथ में हैलोजन भी है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए बेटा ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो OH जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो डबल बॉन्ड भी आपकी सब्स्टिट्यूएंट में ही आ जाती है। इज इट क्लियर? डबल बॉन्ड भी हमारी सब्स्टिट्यूएंट में ही आ जाती है। गुड। नाउ देखिए दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर नंबरिंग करना चाहिए। बेटा हाउ टू डू द नंबरिंग ऑफ दिस केसेस आपको मैं बताऊंगा। बेटा ये कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा है वो लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो 1, देन इट बिकम 2, देन इट बिकम 3, देन इट बिकम 4। अब देखिए नेमिंग कैसे बढ़ गई इसकी। बेटा ब्रोमीन इज ऑन सेकंड कार्बन एटम तो आप नाम दोगे इसको 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। देन मिथाइल इज ऑन थर्ड कार्बन एटम तो क्या नाम दोगे, 3 मिथाइल। फिर आपको ऐसा भी लगता होगा सर अगर हम यहाँ 3 मिथाइल 2 ब्रोमो लिखते तो क्या सही होता? नहीं बेटा गलत होता, बिकॉज यू शुड फॉलो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ब्रोमो का B और मिथाइल का M, पहले कौन आएगा? B आएगा, बाद में कौन आएगा? दैट इज M आएगा।
तो 2 ब्रोमो, देन 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 मतलब आएंगे BUT, है ना, 1 2 3 एंड 4 BUT। डबल बॉन्ड देखिए 2 और 3 के बीच में है, तो आप लगा दो 2 डैश EN डैश 1 डैश OL, because OH group is of the first carbon atom। ये हो गया बेटा इसके IUPAC नेमिंग। चलो लिखते जाइए बेटा, सम मोर एग्जांपल्स आई वांट टू गिव फॉर यू IUPAC नेमिंग वाले। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, और CH डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड, देन CH2OH, राइट। थर्ड वन बेटा यहाँ पर दो OH ग्रुप लगा देंगे, CH2 CH CH2, एक OH ग्रुप राइट साइड में, एक OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, और बीच में एक मिथाइल ग्रुप। पॉसिबल है ना? है सर। अब इसकी भी नेमिंग बनाइए बेटा, कैसे बनाओगे? बेटा यहाँ पर देखिए फंक्शन ग्रुप OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, तो OH बॉन्डेड विद द कार्बन एज नंबर 1, देन नंबर 2, बेटा देन नंबर 3। थर्ड कार्बन पे ये जो ग्रुप लगा है इसका नाम है फिनाइल, राइट। इसका नाम क्या है बेटा? फिनाइल। तो क्या बोलना, थर्ड कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है, तो नाम इसका चढ़ा दो ऐसे सर, 3 फिनाइल। हाँ बेटा, 3 फिनाइल, देन 1 2 3 PROP 1 2 3, सेकंड पे डबल बॉन्ड 2EN OH1 फर्स्ट कार्बन एटम। बेटा 1 OL लिखो ना लिखो दोनों सेम ही है, तो व्हाट इज द नेम? इसका नाम क्या बन गया? 3 फिनाइल प्रोप 2EN 1 OL, राइट। थर्ड लिखो बेटा, ये भी OH ग्रुप है और ये भी OH ग्रुप है, देख लो क्या नाम बनेगा। वेरी गुड। आप बेटा नंबरिंग यहां से दो या यहां से दो, दोनों नंबरिंग सेम है। देखो इस कार्बन को 1 ले लो, इसको 2, इसको 3, OH1 फर्स्ट OH1 थर्ड, और आपका मिथाइल इट इज ऑन सेकंड, तो नाम तो ही आएगा क्या सर? इट बिकम ए 2 मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल है 2 मिथाइल 1 2 3, 1 2 3 मतलब PROP। बेटा जब कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो आल्केन का नाम पूरा लिखा जाता है। बेटा आल्केन जो भी है उसका नाम पूरा लिखा जाता है। 3 कार्बन का आल्केन प्रोपेन, एंड OH on first OH on third called as 1,3, दो बार रिपीट हो रहे हैं अल्कोहल, तो डाई OL। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। बेटा नाउ एग्जांपल नंबर 4, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड ऐड करना चाहूंगा, समथिंग लाइक ए बेंजीन रिंग एंड ऑल, और फिर उसके साथ में OH अल्कोहल लगा के फिर उसकी नेमिंग भी करना चाहेंगे, राइट बेटा। चलो एक एग्जांपल वैसे भी करके देखेंगे, विल डू इट दैट काइंड ऑफ द एग्जांपल आल्सो। कैसे? सुनो बेटा, एग्जांपल नंबर 4 आप देख पा रहे हो? वेरी गुड। बेटा एग्जांपल नंबर 4 पे देखो मैंने क्या कर दिया, एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया है। बेटा OH यहाँ से, मिथाइल यहाँ से, और मिथाइल यहाँ से, राइट। आप लोग ट्राई कीजिए बेटा फोर्थ वाला, देन फिफ्थ वाला भी ट्राई कीजिए। व्हाट इज दैट? बेटा ईथर है, आप जानते हैं ईथर को ROR लिखा जाता है, तो CH3O CH2 कर दो। सर यहाँ पे ईथर के साथ में आपने अल्कोहल भी डाल दिए। हाँ बेटा मिक्सअप कंपाउंड होते हैं, और बाद में आएगा फिर एक CH3, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज एक बेंजीन रिंग हो और उसके साथ में
एक CH2, फिर एक CH2, फिर उसके साथ में एक OH जोड़ दो एज ए OH, ये भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बेंजीन रिंग तो दे ही दिए, साथ में OH एज ए फिनॉल हो जाता है, लेकिन फिनॉल लगते साथ ही बेटा इसके सेकंड पोजीशन पे NO2 दे दो और इसके फिफ्थ पोजीशन पे NO2 दे दो, NO2। NO2 जानते हो नाइट्रो ग्रुप है, NO2 क्या है बेटा, नाइट्रो ग्रुप है। चलो ये चार कंपाउंड को ट्राई करेंगे, नेमिंग कैसे बन सकती है। आई विल टेल यू बेटा, बेंजीन रिंग के सर पे अगर OH ग्रुप आ जाए तो फिनॉल है। फिनॉल की ये पोजीशन नेक्स्ट वाली कौन सी, ये 1 है, तो बेटा ये सेकंड है। अगर ये सेकंड है तो ये थर्ड, 4, 5 एंड 6 है। तो देखिए उनके सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आई शुड से इट इज कॉल्ड एज ए 1,6, सॉरी 2,6। बेटा इसका नाम बन गया 2,6, देन डाइमिथाइल और बेंजीन रिंग हैविंग OH ग्रुप कॉल्ड एज ए फिनॉल। देखो बेटा इनकी नोमेनक्लेचर कैसे बन गई, 2,6 डाइमिथाइल एंड फिनॉल। अब देखिए यहाँ पर ROR है और अल्कोहल भी दिया है बेटा। हाँ, इसमें आपको इसमें आपको देखना है कि आपकी अल्कोहल है ना वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर कार्बन पे आ जाए। कैसे आएगा बेटा, ये कार्बन से जुड़ा 1 और ये OH इस कार्बन से जुड़ा 2 और ये कार्बन से जुड़ा 3। वेरी गुड बेटा, ये जो दिख रहा है ना पूरा एक पूरा ग्रुप ही हो गया आपका। RO ग्रुप को आप बोलते हो अल्कोऑक्सी ग्रुप। बेटा ये मिथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम बन गया एज ए मिथोऑक्सी ग्रुप, METHOXY, मिथोऑक्सी ग्रुप। बेटा अगर आप यहां से देखते हो तो अल्कोहल सेकंड पे आ गया और मिथोऑक्सी थर्ड पे आ गया। अच्छी बात है, थोड़ा नंबरिंग चेंज करके देखो सर। बेटा इस कार्बन को 1 डालो, इसको 2 डालो, इसको 3 डालो। अब भी आपका अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन पहले जो मिथाइल थर्ड पे था अब वो 1 पे आ गया। पहले यहाँ से 1 2 3 पे था ना, थर्ड कार्बन पे मिथोऑक्सी था, अब आपका फर्स्ट कार्बन पे ही मिथोऑक्सी आया और सेकंड पे एज इट इज पहले भी OH ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन था, अभी भी OH ग्रुप इज ऑन सेकंड कार्बन है। तो नेम कैसे लगाओगे भाई, 1 मिथोऑक्सी, 1 मिथोऑक्सी, पहली कार्बन पे मिथोऑक्सी है और बाद में OH ग्रुप इज ऑन सेकंड कार्बन। तो कितने कार्बन है भाई, 1 2 3, तो लगा दो PROPANE, आखिरी की E रिप्लेस करा रहे हो OL से। बेटा 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन 2 OL लिख सकते हो, या 1 मिथोऑक्सी 1 मिथोऑक्सी 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, दोनों भी सेम है बेटा। करेक्ट, बना लो। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए, 6th वाला। आपको देखो OH ग्रुप अभी लगा हुआ है इस कार्बन पे, सही है। अगर आप इसको नंबर 1 कार्बन देते हो तो ये कार्बन 2 हो गया और सेकंड पे ये ग्रुप है फिनाइल की ग्रुप है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप बेटा, इसका नाम है फिनाइल। तो आप लिखोगे 2 फिनाइल। वेरी गुड भाई, दो कार्बन का अल्केन जो बनता है ETHANE और आखिरी का E रिप्लेस होता है OL से, तो कॉल्ड एज इथेनॉल। क्या बन गया नाम बेटा, 2 फिनाइल इथेनॉल इज द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। 7th पे आ जाइए बेटा, दो NO2 ग्रुप है और आप जानते हो बेंजीन रिंग बियरिंग OH ग्रुप कॉल्ड एज ए नाइट्रो ग्रुप। तो ये 1 पोजीशन पे OH है तो NO2 ऑन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, NO2 इज ऑन फिफ्थ कार्बन। तो नेमिंग करा दो सर। बेटा नाइट्रो 2 पे भी है, 5 पे भी है, 2 बार है, इसीलिए आप नाइट्रो कहते हो। 2,5 डाइनाइट्रो। बेंजीन रिंग बियरिंग OH ग्रुप को आप क्या कहोगे सर, दिस मस्ट बी कॉल्ड एज एन फिनॉल। 2,5 डाइनाइट्रो फिनॉल। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका भी। ये वाला भी ट्राई कीजिए। बेटा हमारे पास OH ग्रुप तो कार्बन पे जुड़ा हुआ है, NCERT का बेटा है, फिर बाद में CH है, तो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करवा लिए।
और भाई ये ऐसे भी दे दिए। अब देखो ये वाला कंपाउंड में क्या आ गया, आपका OH ग्रुप भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया। सबसे पहले आपको OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे लेना है, लोएस्ट नंबर पे लीजिए बेटा। OH इज ऑन द लोएस्ट मतलब 1, देन 2, देन 3, देन 4। सब मिथाइल इज ऑन थर्ड, OH इज ऑन फर्स्ट। 4 कार्बन की चेन है स्ट्रेट वाली, तो BUT ब्यूट हो गया। तो लिख सकते हो नाम, मिथाइल इज ऑन थर्ड, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। वेरी गुड सर, 3 मिथाइल। बेटा 1 2 3 4 BUT, डबल बॉन्ड इज ऑन 2 एंड 3, तो 2 सही है ना बेटा। यहाँ से 1, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ब्यूटीन इज ऑन सेकंड कार्बन एटम मतलब पे 2 3 है, तो 2 EN आ रहा, लास्ट 1 OL आएगा। 3 मिथाइल ब्यूट 2 EN 1 OL। या तो इसका और एक नाम हो सकता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए 3 मिथाइल BU 3 मिथाइल 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन OL। राइट बेटा, दोनों भी नेमिंग पॉसिबल है, आप लिख लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलो स्टार्ट कर लेंगे। बेटा अभी नॉमेनक्लेचर के बाद में विल सी नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मैं आपको एक पर्टिकुलर हेडिंग के साथ एक जनरल रिएक्शन दे के, उसके एग्जांपल दे के, उसकी मैकेनिज्म भी करवाऊंगा। और अभी आपको थोड़ा मैकेनिज्म करने की आदत डालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जितनी मैकेनिज्म आप करोगे उसके क्वेश्चंस के आंसर उतनी आसानी से आपको मिलते जाएगा। डोंट वरी बेटा, मैकेनिज्म बहुत इजी होता है। नाउ विल सी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा अब होगा हमारा ये टॉपिक कॉल्ड एज ए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन करानी है, और बेटा अल्कोहल की प्रिपरेशन जिससे करानी है वो पहला मेथड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एज ए अल्कीन। भाई अल्कीन से आपको अल्कोहल बनाना है। अब अल्कीन से अल्कोहल बनाने के भी और मेथड होते हैं। पहला होता है बेटा बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, इसके अंदर भी एक हेडिंग आती है बाय बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बेटा ये एसिड कैटलाइज्ड जो हाइड्रेशंस होते हैं, राइट, इसमें हम सिंपल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, बेटा ये अल्कीन के अंडर की हेडिंग है। और इसका सिंपल और जनरल रिएक्शन आप लिख सकते हो कैसे, कि सर एक अल्कीन होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी। हाइड्रोलिसिस की जाएंगी मतलब एडिशन ऑफ वाटर तो होगा ही होगा, अच्छी बात है। बेटा वो एसिड कैटलाइज्ड है मतलब प्रेजेंस ऑफ H+ है, तो वाटर बाय H+ लिखा होता है, कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा होता है, ऐसा भी लिखा होता है। H3O+ का मतलब ही है कि वाटर के साथ H+ जुड़ा हुआ है, और आपको ये अल्कीन से सीधा का सीधा अल्कोहल मिल जाता है। सर ये तो आपने जनरल रिएक्शन में लिख दिए, हाँ बेटा। अब इस जनरल रिएक्शन को जो मैंने लिखा है, अब इसको इसको हम एक सिंपल रिएक्शन के फॉर्म में लिख के देखेंगे। जैसे कि अच्छा सा एग्जांपल है, सर ये मेरा अल्कीन है। भाई ये अल्कीन ही है ना, इसका नाम इथीन है, इथीन, ETHENE या इथिलीन बोलो। राइट सर। सर मैंने इसको एसिड कैटलाइज्ड कर दिया, मतलब कैटलिस एज ए एसिड, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर भी करा दिए। तो क्या हो गया, इसके साथ में CH2 का बन गया CH3, और इसके साथ में जुड़ गया OH। OH बेटा हुआ क्या होगा वो भी सोचो आप, थोड़ा ये भी सोचो हुआ क्या होगा। बेटा हुआ ये होगा, ये वाली पाई बॉन्ड चली इसके सर पे, तो ये इसके सर पे आ गया नेगेटिव वाला चार्ज, और इसके सर पे आ गया पॉजिटिव वाला चार्ज। बेटा वाटर जब एसिड में डालोगे तो वाटर दो टुकड़ों में बटेगा। कौन से दो टुकड़ों में बटेगा, एक H+ की टुकड़े में और एक OH- की टुकड़े में। बेटा आप भी जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव पे जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाता है। भाई ये H+ है, ये
H प्लस, ऐसा करो ना, थोड़ा सा मैं वो लिखा के दिया उसको ऐसा शो करना चाहूंगा। भाई ये पाई बॉन्ड चली इसके ऊपर, तो ये पड़ गया नेगेटिव, ये पड़ गया पॉजिटिव। बेटा ये पॉजिटिव पे देखो OH माइनस जाके चिपक गया, OH माइनस इस पॉजिटिव पे चिपक गया, राइट सर। बेटा ये H प्लस ये C पे चिपक गया, तो ये CH2 मतलब H लगा दो, CH3 हो गया। मतलब ऐसी कुछ मैकेनिज्म हुई होगी तब जाके आपको ये अल्कोहल आया होगा। तो बेटा ये जो अल्कोहल मिल गया, इस अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है बेटा? इस अल्कोहल का नाम क्या है सर? इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। बेटा ये जो कंपाउंड था इसका नाम है इथीन या इथिलीन। तो इथीन ऑन catalyzed hydration, acid catalyzed hydration gives rise to ethyl alcohol. वेरी गुड। भाई यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिख के देखो आप कि मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल वाली अल्कीन थी। बेटा ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। आप बच्चों को मैंने पहले भी बताया था, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। बेटा सिमेट्रिकल का मतलब है ये पाई बॉन्ड से तोड़ो, यहाँ से ब्रेक करो, आपको इक्वल नंबर ऑफ कार्बन और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ आते हैं, वो आपका सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। यहाँ पर पाई बॉन्ड को तोड़ो, इधर 2 कार्बन इधर 1, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, राइट बेटा? वेरी गुड सर, नाम ही लिख दीजिए, अच्छा हो जाएगा। भाई ये प्रोपीन है, और प्रोपीन की आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करानी है। वेरी गुड। अब यहाँ पर है ना, आपको फॉलो करना पड़ेगा जीओसी के रूल्स, कार्बोकेटायन के रूल। कैसे? सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सुनो बेटा। सर यहाँ पर पाई बॉन्ड आपने ऐसा ऐसा कहीं भी लिए थे, अच्छी बात है, लेकिन आपको पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसी ही कराना है जिससे आपको स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। बेटा अगर ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ ले आ जाऊं तो ये तो नेगेटिव, इसका काम भी नहीं है, और ये पॉजिटिव, इसका काम है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन मिलता है। क्या बेटा आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग हियर। अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे आ जाए, इसके सर पे नेगेटिव, इसके सर पे पॉजिटिव, हमको सी पॉजिटिव को ही ढूंढना है, तो ये सी पॉजिटिव जो बन गया आपका, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया। अच्छी बात है। सर आप इसको थोड़ा उल्टा करके देखो। कैसे भाई? ये वाली जो पाई बॉन्ड है इसको लाओ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बेटा इससे जो मिलता है वो आपको सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इससे आपको जो मिलता है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलता है। और आप लोग भी जानते हो बेटा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन में कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? बोलो विच वन? वेरी गुड, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। मतलब हमारी ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग सही है सर, और एक कार्बोकेटायन बनना ये भी सही है। भाई नेगेटिव से जुड़ेगा पॉजिटिव H प्लस, और पॉजिटिव जुड़ेगा नेगेटिव OH माइनस, और हमारा अब कंपाउंड कुछ ऐसे दिखने लगेगा। अच्छी बात है सर, ये आ गया OH और ये बन गया CH2 का CH3। अल्कोहल ही तो है, हाँ सर, लेकिन कौन सा? 2-propanol is the alcohol formed by these reaction। सर ये जो आपने करवाया है, क्या आप इसकी मैकेनिज्म दे सकते हो? भाई जरूर देंगे। आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए मैंने जो लिखा के दिया ना, इसकी मैकेनिज्म भी करेंगे। अब मैं मिटा इसलिए रहा हूँ बेटा क्योंकि थोड़ी मैकेनिज्म है, जगह ज्यादा लगेंगी, तो जगह ज्यादा लगेंगी तो हम जगह बना रहे हैं। अब देखो ये मैकेनिज्म जो मैं दे रहा हूँ वो इसकी मैकेनिज्म है। किसकी? देखो ये वाली। सर हमारा रिएक्शन था कि ये एक अल्कीन था, राइट सर। आपने इसकी एसिड कैटालाइज्ड करवा ली, वेरी गुड सर, और आपने इसको एक अल्कोहल में कन्वर्ट करा दिया, अच्छी बात है सर। सर ये रिएक्शन की आप मैकेनिज्म लिख सकते हो? भाई सही में लिखेंगे। एंड हाउ टू राइट, मैं एक अगर आपको बता दूं ना, तो सेकंड वाली मैकेनिज्म को आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखना है। बेटा ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में चलती है। पहला वाला, सबसे पहला वाला क्या?
कार्बोकेटायन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो, ये ले लिया, अच्छी बात है बेटा। इसमें जो पाई बॉन्ड है ना वही घूमेगा आगे पीछे, बाकी कुछ भी नहीं। अभी एसिडिक मीडियम है तो H+ होगा, तो पाई बॉन्ड आपका यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है। अच्छी बात है सर, ये उड़ा के यहाँ ले गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आप जानते हो बेटा, सारे नेगेटिव आयन जो होते हैं वो अपने पॉजिटिव आयन को खींच लेंगे, राइट। अब वो खींचने से आपको कैसे दिखेगा, देखो भाई ये ऐसे दिखेगा, दिखेगा। हाँ सर, CH2 का तो CH3 बन गया ना, क्योंकि माइनस और प्लस जुड़ गया और इसके सर पे माइनस लेके बैठ गया। सर ये कार्बोकेटायन कैसा है, प्राइमरी है। क्या बेटा आप इसको ज्यादा स्टेबल करवा सकते हो, ना सर। बेटा वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, ये जो करवाते हैं ना, दैट कैन बी कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए बेटा, अपलोडेड वीडियोस में रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटायन है, आपको दिखेगा। और उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखो, सुन के आपको ये रीअरेंजमेंट समझ में आ जाएगा। बेटा ये 1 डिग्री का अगर 2 डिग्री होता है तो हाइड्राइड या मीथल चिप से करवा सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि 1 डिग्री का 1 डिग्री रहने वाला है। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। मतलब जब भी आप कभी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनवाओगे तो कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट देखना है, राइट। वेरी गुड। स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए सर। बेटा स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। व्हाट इज, अभी कार्बोकेटायन बन गया, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाइए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बेटा, या कोई कोई ऐसा स्पेसिस जिसके सर पे लोन पे रखे हो वो भी न्यूक्लियोफाइल, या ऐसा स्पेसिस जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज हो वो भी न्यूक्लियोफाइल। तो अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा लो इसके। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो ऐसा लिखो बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। बेटा इस कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल की अटैक करवा लो। चलो मैं कार्बोकेटायन बना रहा हूं, थोड़ा ऐसा है, इसको ऐसा लिखना चाहूंगा। भाई ये न्यूक्लियोफाइल आपका वाटर मॉलिक्यूल है। सर ये वाटर मॉलिक्यूल के सर के ऑक्सीजन पे देखो दो दो लोन पेयर है, लोन पेयर है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन, दो दो डॉट दिख रहे हैं ना, दो डॉट, उसमें से एक डॉट इसको दे दिया, किसको, कार्बन को दे दिया। तो सुनो बेटा होता क्या है, चीजें थोड़ी सी समझने की बात है और कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक बहुत इजी है भाई, बहुत बहुत इजी है। अब देखो, ये से इस कार्बन से कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा। इससे ऑलरेडी कौन जुड़े थे, दो दो हाइड्रोजन थे। अच्छी बात है बेटा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव आ जाएंगी। कहते हैं ना कि एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव, गेन किया तो नेगेटिव, यही है। अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया पॉजिटिव, भाई इसने गेन किया, ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव थी और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव आ गई। सर हम तो इतनी मैथमेटिक्स जानते हैं, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। सर एक रूल होता है बेटा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है ना, उसके सर पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होती है, पॉजिटिव अनस्टेबल होती है। तो ये अभी आपका अनस्टेबल है, क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। कैसे, देखो बेटा स्टेप नंबर 3, डीप्रोटोनेशन। भाई डी प्रोटोन, डी का मतलब रिमूवल, प्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। बेटा प्रोटॉन होता क्या है, H+ है, प्रोटॉन होता क्या है, H+ है। बेटा डी प्रोटोनेशन ऑफ ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब सर ये जो बन गया, ये OH के साथ H जुड़ा है, आप इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कह सकते हो, राइट सर। और इसमें से आपने एक प्रोटॉन निकालनी है, कैसे निकालोगे भाई, देखो यहाँ पर ये है CH3, ये है CH2, फिर ये बेटा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हो आपका वाटर मॉलिक्यूल, हाँ इसकी टेंडेंसी H+ को ले जाने की है। भाई H+ को ले गया
तो ये वाला बॉन्ड वापस ऑक्सीजन के पास आ जाए और ये आपका इस तरह का कुछ अल्कोहल दिखता है। ओ से जुड़ गया, ये बॉन्ड ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करा लिया, और ये H प्लस वाटर से जब जुड़ता है तो वाटर वाटर नहीं होता है बेटा, अभी वाटर बन गया आपका, वाटर बन गया आपका क्या, हाइड्रोनियम आयन। वाटर क्या बन गया सर, हाइड्रोनियम आयन। तो देख लो बेटा, ये आपका अल्कोहल हो गया। मतलब ये पूरी मैकेनिज्म आपके 3 स्टेप में चली। पहला वाला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा वाला अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द स्टेबल कार्बोकेटायन, और तीसरा वाला जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है, इसमें से आपने बेटा क्या निकालना है, प्रोटॉन को निकालना है। और जब डीप्रोटोनेशन कराओगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, तो आपको एक स्टेबल अल्कोहल मिल जाएगा। राइट, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अब आप लोगों ने एक काम करना है, सुनो सर, आपने ये जो लिखा के दिया ये वाले सिंपल वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। अब जो सेकंड वाला हमने लिखे थे ना बेटा, उसकी भी मैकेनिज्म थोड़ा कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, कोशिश करने वाले बच्चों की हार नहीं होती है। आप कोशिश करते रहो, चीजें अपने आप आते जाएगी। राइट, अगर आप डर गए कि नहीं सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो नहीं से आता। देखो बेटा, कोशिश करेंगे। सेकंड एग्जांपल जो था आपका कैसा था, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। राइट सर, आपने इसकी क्या करा ली है सर, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करा ली है। तो आपको ये CH3 CH OH और CH3 आ गया। क्या आ गया भाई, CH3 CH CH3 और साथ में कौन, OH आ गया। कॉल्ड एज ए व्हाट, अल्कोहल। ये था ना, वेरी गुड सर। चलो इसकी मैकेनिज्म भी करके देखेंगे, जरूर भाई। तो पहला स्टेप है बेटा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहली स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। राइट, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, आप सबको आ जाएगा। भाई कार्बोकेटायन के लिए मुझे अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लिखना होगा। लिख लो सर, ये आपकी अनसिमेट्रिकल वाली अल्कीन है। रिएक्शन चली एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में चलती है, अब क्या होगा, सब पाई बॉन्ड को मैं यहाँ ले जाऊं यहाँ, तो सोचो अगर पाई बॉन्ड को आप यहाँ ले जाते हो तो यहाँ प्लस आएगा और ये सेकेंडरी होगा। अगर ये पाई बॉन्ड को आप यहाँ ले जाते हो तो प्लस यहाँ आएगा, प्राइमरी हो जाएगा। हम तो जीओसी में इतना तो सीख चुके हैं बेटा कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वन प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज्यादा होती है। तो ये आपकी शिफ्टिंग सही होगी। तो ये C नेगेटिव H प्लस को उड़ाल के ले गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा लिया। आई गॉट दिस वन, और CH2 का बन गया CH3। बेटा मुझे सेकेंडरी कार्बोकेटायन आ गया जो कि स्टेबल है, 1 डिग्री के कंपेयर में 2 डिग्री स्टेबल है। पहला काम हो गया, वेरी गुड। सेकंड स्टेप क्या था बेटा, नाउ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ क्या, न्यूक्लियोफाइल। किस पे बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। बेटा इस कार्बोकेटायन पे आपने न्यूक्लियोफाइल की अटैक करवानी है, तो चलो सर करवा देंगे। CH, फिर ये CH3 और ये पॉजिटिव, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल रहा। बेटा इसमें से 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन C को दे दिया। अगर वो दे दे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा कर लेंगे सर, ऐसा। बेटा ये ऑक्सीजन ऐसे ऐसे जुड़ गया, समझे आप। एक इलेक्ट्रॉन दिया, सर पे पॉजिटिव लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव। ऑलरेडी पॉजिटिव था और एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर गया। राइट, तो इसमें कुछ भी नहीं आया। अब ये आपको क्या कहेंगे बेटा, किसी ऑक्सीजन के सर पे OH है, आई मीन पॉजिटिव है, तो यू मस्ट बी कॉल्ड इट एज ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रैक्टिस करना, जितने भी मैकेनिज्म में लिखा के दिया
अभी नोटबुक में भी लिखना, आफ्टर द क्लास उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना बेटा, बिकॉज मैकेनिज्म को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन होगा ऑर्गेनिक का। ये ऑर्गेनिक का रूल है। जब जब ऑर्गेनिक आप आंखों से देखते हो तो समझ में कुछ भी नहीं आता। ऑर्गेनिक को देखो, हाथ से लिखो, क्लास होने के बाद उसे प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ऑर्गेनिक आ जाएगी। तो ये आ गया। फिर थर्ड वाला बेटा, व्हाट इज दैट? डीप्रोटोनेशन ऑफ डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। भाई वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से H प्लस को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सर ये इसको ऐसा कर दो, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, फिर ये O, फिर ये H, फिर ये H और ये पॉजिटिव। सर ये तो ऐसे हो सकता है ना, वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा? एक H प्लस को लेके गया, जब ले गया तो ये CH3 होगा, फिर ये CH3 होगा, ये H होगा और यहाँ बचा आपका एक OH, वाटर बिकम है हाइड्रोनियम आयन बन गया। और ये देखो बेटा आपका स्टेबल अल्कोहल बन गया, राइट? वही वाला स्टेबल अल्कोहल जो यहाँ यहाँ था, अब मैकेनिज्म में भी वही बना है। प्लीज नोट डाउन दिस वन। बेटा ना इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड मेथड। हमने पहला क्या देखा बेटा? प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल देखा है, और ये था आपका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन था। अल्कीन में हेडिंग नंबर 1, अल्कीन का नंबर 1 है ना, उसका एक सब हेडिंग डाल के देखे हमने, दैट इज ए एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, राइट? अब सेकंड वाला जो होगा बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अपनी हेडिंग जो थी, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना बेटा। हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चालू है हेडिंग नंबर 1, एंड व्हाट इज दैट फर्स्ट हेडिंग सर? अल्कीन। बेटा अल्कीन में सब हेडिंग नंबर 1 क्या था? बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ये था ना? वेरी गुड। हमारा था बेटा हेडिंग नंबर 1 फ्रॉम अल्कीन। बेटा इस अल्कीन के अंदर में हमने क्या देखे? सब हेडिंग नंबर 1, वो क्या था? बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, आपका ये था। अब आपका जो सेकंड हेडिंग आएगा, इसी के नीचे तो नंबर 2 आने वाला है, दैट वन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को आप HBO भी कह सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म में भाई। H स्टैंड फॉर हाइड्रो, B स्टैंड्स फॉर बोरेशन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, राइट? यहाँ पर मार्कोनीफ एंटी मार्कोनीफ रूल जो होते हैं वो यहाँ पर समझना पड़ता है, इफ विल राइट द मैकेनिज्म। एट प्रेजेंट मैं इसकी मैकेनिज्म अभी तो नहीं बताऊंगा, बट आफ्टर लास्ट ऑफ दिस क्लास और एंड ऑफ दिस चैप्टर में बता दूंगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की GOC के रिएक्शन मैकेनिज्म में हो चुकी है। इफ यू नीड सेपरेटली डेफिनेटली आई विल गिव फॉर यू। आप देख सकते हैं बेटा हमारी प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस में आपको ये वाली मैकेनिज्म भी मिल जाएगी, राइट? इफ यू नॉट गेट इट प्लीज इन्फॉर्म टू मी, मैं आपको फिर से बना के दे दूंगा। तो ये है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपकी अल्कीन जो होती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही होती है। तो सर अपना हेडिंग तो अल्कीन का ही है ना, हाँ, तो इसीलिए मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिख रहा हूं। ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। बेटा यहाँ पर जो रिएजेंट्स डालते हो ना, आप क्या डालते हो? या तो आप BH3 डालोगे बेटा, या तो BH3 को B2H6 भी लिखा जाता है, राइट? BH3 को B2H6 मतलब ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। आप जानते हो H2O2 will act as an oxidizing as well as reducing agent। यहाँ BH3 के साथ में H2O2 ऑक्सीडेशन करवाएगा, और आएगा तो क्या आपको यहाँ पर आएगा CH3 CH2 CH2OH, कॉल्ड एज ए अल्कोहल।
राइट सर, इसका नाम तो PROPENE था। हाँ सर, इसका नाम तो 1PROPANOL आ गया। बेटा इसमें एक चीज सीखना है आपको, क्या है कि इस प्रोसेस में मार्कोनिकॉफ रूल हुआ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हुआ है, और ये चीजें आप तभी समझ पाओगे जब इसकी मैकेनिज्म देखोगे। तो बेटा मैं चाहूंगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसकी मैकेनिज्म दे दूं, या मेरे प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड में आप देख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ दिस, और रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको एचबीओ का भी मिल जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओएमडीएम भी है बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी है, ओएमडीएम दैट इज कॉल्ड एज ए ओएमडीएम, और ये एचबीओ दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इफ नॉट, रिक्वेस्ट भेज दीजिए बेटा, मैं बना के दे दूंगा, राइट। बट वो ऑलरेडी है जहां तक मुझे याद है। अब यहाँ पर जो मैंने वाटर यहाँ पर है ना बेटा, ये जो हमने अल्कोहल में यहाँ पर भी वाटर ही ऐड करना है, तो यहाँ जो आप वाटर ऐड करवा रहे हो ना, तो हियर वाटर इज एडेड बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये एक छोटा सा नोट है आपके लिए। ये प्रोसेस में देखिए बेटा, आपने यहाँ H जोड़ा है तो HCH2 हो गया, आपने यहाँ OH जोड़ा है तो OH हो गया। तो यहाँ बोलना इन दिस केस वाटर मतलब H2O is added by कहां से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे जोड़े भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ही जोड़े हैं। वाटर इज एडेड बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे पता लगेगा, ओनली बाय मैकेनिज्म, राइट। चलो अब इतना तो समझ लो कि वाटर ऐड करना है बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, किसमें, एचबीओ में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का अल्कोहल बन जाएगा। अच्छी बात है। ये वाला एक छोटा सा एक मैंने आपको एग्जांपल करा के दे दिया, और ये एक्चुअल में आप पकड़ो तो ये इसकी जनरल रिएक्शन पकड़ के चले तो भी कोई गलत नहीं होगा बेटा, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन में वाटर कैसे भी डालो बेटा, H यहाँ OH यहाँ, या H यहाँ OH यहाँ, फर्क नहीं पड़ता, वो सिमेट्रिकल था। अनसिमेट्रिकल में आपको देखना है आप क्या करवा रहे हो, एसिड कैटालाइज करवा रहे हो तो मार्कोनिकॉफ, आपने अगर एचबीओ करवा रहे हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ में फ्री रेडिकल भी नहीं बनता, और ओएमडीएम करवाओगे तो वहां पर भी एडिशन ऑफ वाटर होती है, बट इट आल्सो फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी कार्बोकेटायन। मैकेनिज्म में समझोगे, अभी नहीं। तो ये चीज होगी। चलो इसको एग्जांपल के इसमें करके देखेंगे। हम एक छोटे छोटे दो एग्जांपल करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल नंबर 1, अच्छा सा एग्जांपल है भाई, बहुत अच्छा बढ़िया एग्जांपल आपके लिए ढूंढ के लाया मैंने, मिल नहीं रहा था, मैंने बहुत कोशिश की तब जाके मिला। मुझे लगा कि चलो बच्चों के लिए इतनी तो मेहनत करना ही पड़ेगा, एंड आई डिड फॉर यू। सर क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। आप इस पे क्या करवा रहे हो, सर आप इस पे एचबीओ करवा रहे हो। कैसे मालूम पड़ेगा, जहां कहीं आपको BH3 बाय H2O2 दिख जाए, या BH3 टेकन 2 बाय H2O2 दिख जाए, समझ जाओ कि आप एचबीओ करवा रहे हो, आप वाटर ऐड करवा रहे हो। एडिशन ऑफ वाटर आप एंटी मार्कोनिकॉफ के अंकल के रूल से करवाते हो। भाई एंटी मार्कोनिकॉफ तो जानते हो ना, positive part of the attacking reagent attaches to that carbon, that double bonded carbon which will have more number of hydrogen। पॉजिटिव पार्ट ऑफ, देखो वाटर ऐसा है भाई, दिखता नहीं है, यहाँ है। तो ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, द कार्बन व्हिच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी, वो था मार्कोनिफ। अब ये जाएगा, इट विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच विल हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। तो ये चला इस पे और ये चला इस पे, देखो आ गया। वही तो रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट आपका क्या है, H+। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच विल हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। H यहाँ तो OH यहाँ, क्या बनाओगे भाई, CH3CH, फिर नीचे में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, बन गया भाई
positive part of the attacking reagent attaches itself to that double bonded carbon which will have less number of hydrogen. देखो बेटा इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, यहाँ दो दो है, तो ये यहाँ अटैक करवाएगा, यहाँ पर OH और आपको अल्कोहल आ गया बाय बाय एंटी मार्कनिकॉफ रूल। कोई डाउट सर इसमें? नहीं, राइट सर। चलो ये भी बना के देखेंगे बेटा हम लोग। सर क्या ये हमारी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? आप बोलना हाँ सर है। आप क्या करवा रहे हो बेटा यहाँ? आप करवा रहे हो HBO अंकल की मेथड, मतलब यहाँ पर भी आप क्या करवा रहे हो, आप H प्लस एंड OH माइनस ऐड करवा रहे हो। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजन अटैचेस इटसेल्फ टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच विल हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, यहाँ दिखता नहीं पर एक H होता है, तो H प्लस चला यहाँ, OH माइनस चला यहाँ, और ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। भाई ये मिथाइल ग्रुप है, ये H जुड़ गया, ये ऑलरेडी H था और एक OH भी जुड़ गया और ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ऐसा भी होता है, और ये प्रोडक्ट को आप ऐसा भी लिखो तो गलत नहीं है बेटा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूलेज में H को मेंशन नहीं करते हैं और ये आपको अल्कोहल आ गया है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बन गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन। तो अभी तक बेटा हमने मेथड नंबर 1 देखा है आल्कीन, और आल्कीन में हमने देखा है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, और सेकंड वाला था बेटा बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट सर। अब हमारे एनसीईआरटी में 2 दिया तो मैंने भी 2 ही दे दिए। अगर आप रेफरेंस बुक में जाओ ना तो आपको बहुत से मेथड मिलने वाले हैं, फिलहाल में हम वही 2 ही करेंगे जो एनसीईआरटी बता रहा है। अब आगे जाएंगे बेटा, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज, देखो हमने क्या कंप्लीट किया, प्रिपरेशन ऑफ दिस अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन कंप्लीट किया। बेटा अल्कीन में पहला वाला और दूसरा वाला 2 पार्ट भी करा लिए। पहला वाला था क्या बेटा? यस, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा वाला था क्या? HBO, दैट इज हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। नाउ मेथड नंबर 2। सर मेथड नंबर 2 कहां से कराओगे? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा आप जानते हो ये कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास ये वाले ग्रुप हो, ये वाले ग्रुप हो। दिख रहा है ये वाले ग्रुप? हाँ सर, C डबल बॉन्ड हो ग्रुप को हम बेटा कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। भाई वो अल्डिहाइड भी हो सकता, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता। तो एक काम करके देखेंगे ना सर, कार्बोनिल कंपाउंड की जनरल रिएक्शन बना के देखेंगे भाई। जनरल जनरल मुझे नहीं मालूम वो अल्डिहाइड थी कि कीटोन थी, आई डोंट नो, तो जनरल बना के देखेंगे। सुनो कैसे। भाई यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ? GR के साथ। आप जानते हो GR क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये वाले हेडिंग में मैं ये डाल रहा हूं, दैट इज नंबर A, फ्रॉम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ये ग्रिग्नार्ड अंकल की रिएजेंट क्या है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज RMgX होता है। तो भाई ये R है, ये Mg है और ये X है, मतलब एक ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। बेटा ये मैग्नीशियम मेटल है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा ये बॉन्ड के कारण। तो ये जो कार्बन है बेटा, R मतलब कार्बन है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा
और ये नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन आपकी अब बिहेव करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है भाई? नहीं? और एक बार देखो सर, ये ग्रिग्नार्ड अंकल का रिएजन ऐसा लिखा जाता है, ये ऐसा लिखा जाता है। तो ये मैग्नीशियम मेटल है, तो ये बॉन्ड का कारण ये वाला बॉन्ड ये लूज कर देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा, तो नेगेटिव चार्ज है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजन में ये जो कार्बन दिख रहा ना, आर मतलब कार्बन होता है भाई, और उसके सर पे जो नेगेटिव चार्ज है मतलब ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। सर एक कार्बोनिल कंपाउंड में पोलैरिटी कहाँ और कैसे आएगी? बेटा ये तो आप सबको मालूम होना चाहिए। बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर ये तो आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा दिए, राइट? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो कार्बन की कितनी है? 2.5। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और एक छोटी सी पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ दे देगा। भाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करवाएगा? भाई ऑब्वियसली ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करवा लेगा, क्योंकि नेगेटिव विल अटैक ऑन द पॉजिटिव। अच्छी बात है। कैसे दिखेगा सर ये ऐसा रहेगा, बना दे। ये न्यूक्लियोफाइल जो आपका आर है बेटा, आर न्यूक्लियोफाइल, यस, इस कार्बन से जुड़ गया, ये दो बॉन्ड फ्री थे और ये ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव है। बेटा ये पॉजिटिव आयन है ना, नेगेटिव के बगल बगल में घूमते रहते हैं, बोलते भाई दोस्ती कर लो करके, क्योंकि अट्रैक्शन है ना इनमें। हर नेगेटिव चार्ज के बाजू में पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, तो ये उसके पास ऐसे दिखता है, ये रहते सॉल्ट के जैसे हो गया। पॉजिटिव के बगल बगल नेगेटिव घूमना मतलब सॉल्ट ही तो है भाई। वेरी गुड सर, ये बन गया सॉल्ट। आपको करवाना क्या है अभी? फिर हाइड्रोलिसिस करवानी है। बेटा हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना। बेटा अभी वाटर मॉलिक्यूल को H2O लिखने के बजाय हम HOH को लिखने के फॉर्म में लिखेंगे। हम लिख दिए सर, लिख दिए बेटा, वेरी गुड। वाटर में H का H प्लस, OH का OH माइनस। भाई ये पॉजिटिव H प्लस इस O से जुड़ गया, MgX बाहर, और आपको देखो क्या आएगा, RC, दो बॉन्ड फ्री, और इस O से H जुड़ गया। अच्छी बात है भाई। बाय प्रोडक्ट देखिए क्या था, Mg, एक X उसके साथ जुड़ गया और ये OH उसके साथ जुड़ गया, ये आपका एक सॉल्ट या बाय प्रोडक्ट बन गया। भाई ये OH के साथ आना मतलब क्या, ये मेरा अल्कोहल बना नहीं बना? अरे वाह सर, आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से अल्कोहल बना लिए। चलो इसके दो रिएक्शंस करके देखेंगे, ये जनरल फॉर्म था ना, तो देखो इसके दो रिएक्शंस करवा के देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, सर मैं यहाँ H लिखना चाहूंगा। बेटा ये भी H, डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। बेटा साथ साथ और एक रिएक्शन लिख दो, यहाँ H लिखो, C डबल बॉन्ड OH, बेटा इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, राइट? बेटा ये भी लिख के देखो, ये है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, सर इसका नाम है कीटोन, कॉल्ड एज एसीटोन। तीनों एक साथ चलाएंगे। सर इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालो, अच्छी बात है भाई। क्या मैं यहाँ पे MgBr डाल दूं? क्यों नहीं डाल सकते हैं? R को CH3 लिखो, Mg का Mg, हैलोजन का Br, मर्जी आपकी। तो भाई ये C का नेगेटिव, Mg का पॉजिटिव, ये रिएक्शन हो गया। सर यहाँ भी एक काम करो ना, वही डालो, तकलीफ हमको समझने को नहीं होगी, राइट सर? Mg की प्लस, C की माइनस। बेटा यहाँ पर देखो CH3 MgBr, बेटा यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल के सर पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब देखो रिएक्शन कैसी हो गई। सर ये पाई बॉन्ड चढ़ा O पे, यहाँ आ गई पॉजिटिव, यहाँ आ गई नेगेटिव, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव का अटैक करवा ले, पॉजिटिव इसके पास चले गया। कैसे दिखेगा? H, अच्छी बात है, देन C, देन O, उसकी नेगेटिव, ये CH3 इस कार्बन को जुड़ गया, बगल में H था, यस। बेटा O नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाले आयंस अट्रैक्ट होके उसके बगल बगल में घूम रहे, राइट? अब आपको करवाना क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर, जान गए? इसका H प्लस इसके पास, वेरी गुड, ये HCH और ये CH3 और ये OH आ गया ना। अभी इसका OH बचा, Mg के साथ गया, व्हाट इज दैट?
Mg के साथ Br और यहाँ OH। सर ये भी तो अल्कोहल ही है नहीं है बेटा। OH एक कार्बन से जुड़ा, कार्बन और एक कार्बन से जुड़ा, कैन वी से इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। वेरी गुड। एग्जाम में यही तो पूछता है, IIT मेंस हो या नीट हो, क्या बोलता है? अगर आपको GR की रिएक्शन करवानी है, GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है, तो किस कार्बोनिल कंपाउंड से करवा के आपको 1 डिग्री का अल्कोहल आएगा? तो बोलना भाई GR मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हो। बेटा GR जब किसी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो 1 डिग्री की अल्कोहल। अब ये एसिटल्डिहाइड है बेटा, यहाँ भी कहानी वही है। कैसे? पाई बॉन्ड चला O के पास, इसके सर पे नेगेटिव, इसके सर पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा भाई? CH3 C के साथ O पे नेगेटिव, फिर बाद में उसके MgBr, राइट बेटा, पॉजिटिव, और ये CH3 यहाँ जुड़ गया, इसके बगल में तो पहले से H था ही था, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब H प्लस एसिडिक मीडियम वाली H प्लस यहाँ जुड़ेगी, तो कार्बन C देन H देन CH3 देन OH। बेटा बाकी के बाय प्रोडक्ट तो आपके वही हो गए, क्या? एक OH और एक Br। अब Br OH लिखो, OH Br फर्क नहीं पड़ता। OH बॉन्डेड विद कार्बन, कार्बन बॉन्डेड विद 2 मोर कार्बन। सो ये जो अल्कोहल बन गया आपका, ये क्या बन गया बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या लिखना? व्हेन एसिटल्डिहाइड कंबाइनिंग विद GR, ग्रिग्नार्ड अंकल की रिएजेंट, व्हाट इट गिव्स? सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा ये एसीटोन है, अच्छी बात है। पाई बॉन्ड चला यहाँ, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव का अटैक करवा लिए, आपको कुछ ऐसे दिखेगा। देखो CH3C O के पास नेगेटिव, बाद में MgBr, Mg का पॉजिटिव, बेटा ये CH3 नीचे, ये बगल में CH3। वेरी गुड। आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो H प्लस यहाँ, OH उसके साथ बाहर, तो ये आपको आ गया एज ए CH3, दिख रहा है, देन C, देन OH, देन मिथाइल, देन CH3 प्लस Mg, बेटा ये Br, ये OH। आप देखो OH बॉन्डेड विद कार्बन, और ये कार्बन तीन तीन कार्बन से जुड़ा है, तो आप इसको क्या कह सकते हो सर? इट इज कॉल्ड एज ए टर्शियरी अल्कोहल। क्या बन गया बेटा? टर्शियरी अल्कोहल। देखो कितना आसान है, ये जनरल रिएक्शन थी बेटा। मैंने यहाँ HH लगा दिया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। CH3 और H लगा दिया, एसिटल्डिहाइड बन गया। CH3 लगा दिया तो एसीटोन बन गया। बस रिएक्शन वैसे ही चालू करना है, राइट? तो देखो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, एसीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। आपको अल्कोहल ही होना था, आ गया। अब आपको प्राइमरी होना, सेकेंडरी होना, टर्शियरी होना कार्बोनिल कंपाउंड से, आप देख लो। आपको प्राइमरी बनानी है, फॉर्मल्डिहाइड ले लो। आपको सेकेंडरी बनवाना है, एसिटल्डिहाइड ले लो। आपको टर्शियरी अल्कोहल बनवाना है, तो एसीटोन ले लो, GR के साथ रिएक्शन करवा लो, आपको अल्कोहल डिफरेंट टाइप ऑफ द डिग्रीज के अल्कोहल आ जाएंगे। लिख लो बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो।